हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्रा। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट और एज के यूज़ को। हम दैट और एज के यूज़ को देखेंगे, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और किसके लिए करते हैं। इसलिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया था कि दैट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं और किसके लिए करते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट बच गए थे जो आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग चलिए देखते हैं कि दैट का प्रयोग और कहाँ कहाँ करते हैं। तो जो दैट होता है, मैंने बताया था कि दैट को जब एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, जो होता है। ठीक है ना, क्या होता है, जो होता है। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, लेकिन कुछ और कॉन्सेप्ट रह गए थे। जैसे कि आपने नाम सुना होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, तो जब मैंने प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन आपको बताया था, तो प्रोनाउन की क्लासिफिकेशन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को भी डिस्कस किया था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है उस क्लासिफिकेशन में। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन जिससे क्या कहता है, प्रश्न पूछा जाता है। इसका रोल क्या होता है, इससे इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जो भाषा में जो रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, मुख्यतः 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं, व्हाट, शुरू से देखते हैं इनको कौन कौन होते हैं। आपका होता है हु, whom, whose, which, व्हाट, ये होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और साथ ही साथ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में इनका अर्थ कुछ और होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में हु का अर्थ क्या होता है, जो। हुम का मतलब होता है जिसे या जिसको, और हुज का मतलब है जिसका और जिसकी, और व्हिच का मतलब होता है जो, और व्हाट का मतलब क्या होता है, जो। किसके किसके सेंस में, रिलेटिव प्रोनाउन के। लेकिन जब इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में देखते हैं तो हु का मतलब कौन, हुम का मतलब किसे, किसको, और हुज का मतलब है किसका और किसकी, विच का मतलब कौन सा, और व्हाट का मतलब है क्या। तो जब सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दिया हो और उसके साथ हमको रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना हो, अर्थात सेंटेंस को कनेक्ट करना हो, तो हम किसके यहाँ जाते हैं, दैट के यहाँ, चाहे वो किसी चीज़ का बोध कराए। ठीक है ना। जैसे हम वाक्य पे विचार करेंगे, जैसे हम कहें कि व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ इट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दैट मेक्स यू फियरलेस। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फियरलेस कह रहा कि व्हाट इज़ इट, वह क्या चीज़ है, वह ऐसी क्या चीज़ है, दैट जो मेक्स यू फियरलेस, जो आपको निडर बना देती है, जो आपको क्या करती है, निडर बना देती है। तो उस कंडीशन में मैंने यहाँ पे क्या लगाया, दैट। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप तुरंत पकड़ लेंगे कि जब किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन वर्ड लगा हो, अर्थात प्रश्न पूछा जा रहा हो, और वो किससे प्रश्न पूछा जा रहा हो, हु से, हुम से, हुज से, विच से और व्हाट से, और सेंटेंस को कनेक्ट करना हो, तो उस कंडीशन में हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्योंकि भाषा में, इनको याद कर लीजिएगा, भाषा में जो होते हैं 5 आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन होते हैं, हु होता है, हुम होता है, हुज होता है, विच होता है और व्हाट होता है। और इनका ही प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ इट, वह ऐसी क्या चीज़ है। व्हाट का मीनिंग क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। दैट का मीनिंग क्या हो रहा है, जो हो रहा है। तो उस कंडीशन में जब सेंटेंस का प्रारंभ ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया, तो उस कंडीशन में मैं रिलेटिव प्रोनाउन किसके यहाँ गए, दैट के यहाँ। एक और कौन इसका सेंटेंस देखते हैं। जैसे हम कहेंगे कि हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, दैट कैन हेल्प यू, मैं कौन हूँ जो आपकी सहायता कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ जो आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो उस कंडीशन में देखिए हु से सेंटेंस का स्टार्टिंग हो गया, और हु से सेंटेंस का स्टार्टिंग हो गया, लास्ट में क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क्स। कि जब क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए तो इसका मतलब यही होगा कि जब क्वेश्चन मार्क्स लग जाता है तो दिखाता है कि वो सेंटेंस हमारा क्या इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव में देखिए किससे स्टार्ट हुआ है, यदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ है तो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, तो किसके यहाँ जाते हैं हम, रिलेटिव प्रोनाउन दैट के यहाँ। यहाँ पर्सन की बात कर रहा है, यहाँ पे थिंग्स की बात कर रहा है, कोई चीज़ की बात कर रहा है। और थिंग्स के लिए हम व्हिच का ही प्रयोग करते हैं, पर्सन के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे जो के अर्थ में, क्या यहाँ पे व्हिच का प्रयोग करेंगे जो के अर्थ में? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे हुआ है?
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हुआ है। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद लर्न कर लीजिएगा कि जब किसी सेंटेंस में हु, हुम, हुज और विच तथा व्हाट का प्रयोग एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया हो और उसमें दो सेंटेंस हो और दो सेंटेंस को जोड़ना हो, दो क्लास को जोड़ना हो, तो उस कंडीशन में रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे हम? दैट लगाएंगे। क्लियर? आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसलिए इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, चाहे वो एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे एसएसआर का एग्जाम हो। एकदम सिंपली क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से या एरर से देता है। हम यहाँ पे पर्सन को बोध कराते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ, दैट जो कैन हेल्प यू, जो आपकी मैं सहायता कर सकता हूँ। पर्सन का बोध करा रहा है, तो पर्सन के लिए हमने बताया था कि जो के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं? हु का प्रयोग करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे हम किसका प्रयोग किया? दैट का। क्यों किए? क्योंकि सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु से हो गया। और हु को जब एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में देखते हैं तो जो होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में देखते हैं तो कौन होता है। तो कौन का सेंस दे रहा है और लास्ट में क्या लगाया है? क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाया? हम दैट लगाए। क्लियर है? क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए देखते हैं। अब ये था आपका दैट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम देखते हैं एज का प्रयोग कहाँ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। एज, और एज का भी अर्थ क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन में? जो। और कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और किसके लिए करते हैं? तो देखिए, जो एज होता है कि दो एंटीसीडेंट, यानी कि एंटीसीडेंट, ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब कि द सेम प्लस नाउन, और यहाँ पे यदि रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना होगा तो द सेम प्लस नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है? एज आता है, चाहे वो व्यक्ति का बोध कराए चाहे वस्तु का बोध कराए। क्लियर है ना? उसी तरह सच प्लस नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन एज का प्रयोग करते हैं, चाहे वो व्यक्ति का बोध कराए या वस्तु का बोध कराए। दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि जब सेंटेंस में द सेम दिया हो, उसके बाद नाउन दिया हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन किसके यहाँ जाएंगे? एज के जाएंगे। किसके अर्थ में? जो के अर्थ में। जब सच दिया हो और सच के बाद नाउन दिया हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन किसके यहाँ जाएंगे? एज के अर्थ में। किसके अर्थ? एज के यहाँ जाएंगे। किसके अर्थ में? जो के अर्थ में। किसके लिए? किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो व्यक्ति की बात करें या वस्तु की बात करें या किसी चीज़ की बात करें। तो हम एग्जाम्पल से इन चीज़ों को देखते हैं और कवर करते हैं कि क्या होता है। जैसे हम कहें कि दिस इज द सेम पेन एज आई गेव यू। दिस इज द सेम पेन एज आई गेव यू। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द सेम पेन विच आई गेव यू। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज द सेम पेन दैट आई गेव यू। अब देखिए तीन सेंटेंस है, लेकिन तीन सेंटेंस हमको देखना है कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? द सेम। क्या लिखा है? द सेम। और द सेम के बाद क्या है? नाउन। तो द सेम के बाद यदि नाउन का प्रयोग किया गया हो, अर्थात एंटीसीडेंट से पहले, यदि किसी एंटीसीडेंट से पहले कोई नाउन आया हो, एंटीसीडेंट सॉरी हाँ, जब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त तो कोई एंटीसीडेंट हो और उस एंटीसीडेंट से पहले सच और सेम का प्रयोग किया गया हो, तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन एज का प्रयोग होता है, न कि दैट और न कि विच का। इसलिए जो हमारा सेंटेंस सही होगा, कौन सा सही होगा? पहला होगा। यहाँ पे द सेम के बाद नाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया? विच। पेन हमारा वस्तु है, वस्तु के लिए विच आपका सूटेबल है, लेकिन उससे पहले क्या है? अगर यही सेंटेंस रहता कि दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, ठीक है ना, विच आई गेव यू, यह वही कलम है जो मैंने आपको दिया, लेकिन इसमें लग क्या गया? द सेम लग गया। जब द सेम लग गया तो उस कंडीशन में रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं होगा, दैट नहीं होगा, क्या होगा आपका? एज होगा। क्लियर है? इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत, ये भी गलत, और कौन सा हो गया? दिस इज द सेम पेन एज आई गेव यू। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका सेंटेंस दे देगा कि दिस इज द सेम बुक, खाली स्थान, आई लाइक
मोस्ट। अब यहाँ पे देगा आपका विच, एज, दैट और हु। तो बताइए किसके यहाँ जाएंगे आप। कह रहा कि दिस इज द सेम पेन, सेम बुक, खाली स्थान, आई लाइक मोस्ट। तो आप बताइए किसके यहाँ जाएंगे, विच के यहाँ जाएंगे कि एज के यहाँ जाएंगे कि दैट के यहाँ कि हु के यहाँ। तो हम जाएंगे किसके यहाँ, एज के यहाँ, क्योंकि सेंटेंस में क्या है, द सेम प्लस नाउन है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, एज होगा। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं सच का। जैसे हम कहेंगे कि सच बॉयज हु आर केयरलेस सफ़र इन देयर लाइफ। ठीक है ना। इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख देंगे कि सच बॉयज दैट आर केयरलेस सफ़र इन देयर लाइफ। ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सच बॉयज एज आर केयरलेस सफ़र इन देयर लाइफ। अब देखिए 3 सेंटेंस है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। बताइए कौन सा सेंटेंस सही है, सच बॉयज आर केयरलेस सफ़र इन देयर लाइफ, या सच बॉयज हु आर केयरलेस सफ़र इन देयर लाइफ, सच बॉयज दैट आर केयरलेस सफ़र इन देयर लाइफ। बताइए कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस सही है। तो सेंटेंस हमारा जो सही है वो कौन सही है, फर्स्ट सही है। क्यों सही है कि यहाँ पे सच आ गया, सच के बाद नाउन आ गया। तो सच के बाद यदि नाउन हो, यदि नाउन यानी कि एंटीसीडेंट से पहले यदि सच और सेम का प्रयोग किया गया हो तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन एज का प्रयोग होता है, ना कि हु का, ना कि दैट का। बॉय हमारा एक क्या है, लिविंग थिंग्स है, और लिविंग थिंग्स लिए जो के अर्थ में क्या करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। लेकिन बॉय से पहले क्या लग गया, सच लग गया, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। तो आई होप कि एज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसलिए इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो मैंने आपको बताया था, अपना व्हाट्सअप नंबर बताया था, फिर पुनः मैं बताता हूँ कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8052097212। इस पर आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं जो आपको प्रोनाउन से रिलेटेड होगा, उसको ईजिली तरीके से आपको बताया जाएगा। इसलिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके लिए, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हमारे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके आसानी से मिलता रहे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोरोना से बच के रहिए। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।